हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फिजिक्स के दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास 10th ऑफ फिजिक्स की ओर चलते हैं। तो पहला पहला चैप्टर क्लास 10th का है। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई झेल झाल नहीं, डायरेक्ट बेसिक से। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए क्या प्रकाश है क्या। बताइए कितने लोगों को प्रकाश पता है? तो प्रकाश पता है तो बताइए प्रकाश है क्या। तो प्रकाश सीधी सी बात, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश नहीं रहे तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। मान लीजिए आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए। आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, उसमें तनिकियों भी प्रकाश नहीं जाए, एक सेकंड के भी प्रकाश नहीं जाए। मतलब तनियों सा प्रकाश उसमें नहीं डाला जाए, ठीक है ना? क्या आपको क्या झलकेगा? कुछ नहीं, पूरा अंधार, पूरा काला काला। डर भी लगेगा ना, ठीक है ना? डायरेक्ट प्रकाश मतलब प्रकाश हुआ कार्य है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। ये बल्ब है, ये बल्ब है। मान लीजिए इससे प्रकाश निकलता है। अब प्रकाश पूछेगा प्रकाश है क्या? ये नहीं रहेगा ना तो हम अंधारी में नहीं देख पाएंगे। जैसे आप जलाएंगे, बस सीधा सा प्रकाश आंखी डायरेक्ट आपको पड़ता है। यदि आपको देखिए, मान लीजिए आपको टॉर्च देते हैं, आंख पे डायरेक्ट बारेंगे तो आपको वस्तु नहीं झलकेगा। क्यों नहीं झलकेगा? आंख चमकने लगता है, अचंभित हो जाएंगे, ठीक है ना? तो सामान पे, वस्तु पे लाइट बारेंगे तो डायरेक्ट आपका फोकस, आपका आंख डायरेक्ट सामान पे मतलब वस्तु पे जाएगा, ठीक है ना? ये सभी बताएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले प्रकाश है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश हुआ, प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश का प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो सीधी रेखा में गमन करता है। तो लिखते हैं प्रकाश है तो है क्या? सीधी सी बात, प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, वह कारक है प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना? प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का दूसरा, इसको हम बोल सकते हैं प्रकाश वो का अति प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश नहीं, डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करता है ना। प्रकाश सीधी रेखा में करता है, गमन करता है। अर्थात लिखते हैं, अर्थात अर्थात प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में गमन करती है। बताइए प्रकाश पूछेगा प्रकाश क्या है? ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या? प्रकाश क्या है? तो सीधी सी बात बोलेंगे, प्रकाश वो कार्य है जिसके साथ हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? डायरेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ऑप्शन में देगा ऊर्जा है, क्या क्या है, फलना है ठिकाना है, तो आप बोलेंगे ऊर्जा है। प्रकाश क्या? ऊर्जा है। सीधी सी बात, प्रकाश ऊर्जा है। जो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के क्या बोलेंगे? सीधी रेखा में गमन करता है।
प्रकाश सीधी रेखा में प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना? वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश समझ गए? तो दूसरा टॉपिक चलते हैं। दूसरा टॉपिक नहीं मतलब ये बता दें हम। प्रकाश क्या है आप समझ गए? प्रकाश क्या है? प्रकाश किससे निकलता है? प्रकाश से ही निकलेगा ना। तो प्रकाश पुंज से निकलता है, प्रकाश स्रोत से निकलता है। प्रकाश का एक स्रोत होता है, एक झुंड होता है, उसी से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश स्रोत है तब है क्या? बताइए। प्रकाश समझ गए? प्रकाश जिससे निकलता है ना, उसी को तो प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश जिससे निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। डायरेक्ट आप बोलेंगे प्रकाश स्रोत है तो है क्या? बताइए। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। एक तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के थे। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। लिखते हैं दो दो प्रकार के। आप सब लिखिए प्रकाश प्रकाश स्रोत दो प्रकार के थे। पहला क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या था? मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है ना? एक एक समझेंगे। क्या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसका परिभाषा लिखाएंगे एकदम आसान भाषा में। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? प्राकृतिक, देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस इसको माइंड में याद रखना है बस। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है क्या? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। वे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरा क्या है? मानव निर्मित, वे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। वे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझे ना? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत समझ। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में उदाहरण में क्या हो? चंद्रमा, सूर्य, तारा, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब मानव निर्मित में क्या होगा? मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या? मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित हो गया। तो इसको परिभाषा लिखना जरूरी नहीं, क्यों? ठीक है ना? आप सब इसको माइंड से भी लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश प्राकृतिक स्रोत, वे प्रकाश स्रोत लिखिए। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। वे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव द्वारा में क्या होगा? लालटेन हो गया, बल्ब हो गया जो बनाया है, टॉर्च हो गया, कई तरह से जो मानव द्वारा बनाए गए। प्रकाश स्रोत बोलना है, ठीक है ना? प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है वही बोलना है। आप पंखा नहीं बोल देना है, ठीक है ना? पंखा नहीं, उससे प्रकाश निकलता है, नहीं, जिससे प्रकाश निकलता हो। इमरजेंसी हो गया, मानव द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि और क्या हो गया? कई लैंप हो गया, उससे प्रकाश निकलता है। जैसे कि मोमबत्ती, ये भी प्रकाश स्रोत देता है, प्रकाश देता है। तो ये सब हो गया ना, ये सब जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में। ये समझ गए। उसके बाद अब
समझेंगे भैया, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो सीधी रेखा में गमन करता है ना। हम अभी तुरंत बताएं प्रकाश स्रोत। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो कारक है जिस प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है तो वो किरण है। तो किरण क्या है बताइए? डायरेक्ट किरण क्या है? आप सबसे पूछते हैं किरण क्या है, तो आप सब फट दूर जवाब देंगे किरण। बताइए किरण है तो है क्या? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जो ख्वाबों में डूब जाए, चलिए छोड़िए। किरण क्या है? किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं, ठीक है ना? किरण, अब किरण पुंज क्या है बताइए? दूसरा हेडिंग, किरण पुंज क्या है? किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज। ये समझिए किरण क्या है? एक प्रकाश के चलने के पथ को जो किरण निकलता है, वो किरण एक थे मौजूद है जिससे किरण निकलता है। बहुत सारा किरण, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी कितने प्रकार के? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। पूछेगा किरण पुंज कितने प्रकार? किरण पुंज तीन प्रकार के। पहला लिखते हैं किरण पुंज, लिख लीजिए। पहला क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? समांतर किरण पुंज। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज लिख देते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना? तो अब इस तीनों का परिभाषा देते हैं एकदम पूरा आसान तरीके में। ये समझ गए? बोलिए हाँ। ठीक है ना? लिखते हैं पहला हेडिंग। देखिए नीचे वाला आपको नहीं झलकता होगा। अभी सारी जो लिखे हैं, हम बोलते हैं वो लिख ले जाइए, ठीक है ना? अभी सारी किरण पुंज। पहला दीजिए हेडिंग, अब सारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज बताइए, अब सारी किरण पुंज है क्या? अब सारी किरण पुंज, सबसे पहले आपको अपना कॉपी लेना है और एक बिंदु पार देना है। एक बिंदु पार देना है। चलिए हम यहाँ पे पार दिए, और स्केल से लेना है। स्केल लेना, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, और ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ऐसे दे देना है, तीर दे देना है। क्यों दे रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? वे बताएंगे ना तब समझ में आएगा। तो यही ये एक बिंदु है। अपसारी किरण पुंज क्या है? वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर
वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती हुई चली जाए उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब समझे? ये डायग्राम याद रखिए, बस डायरेक्ट परिभाषा याद हो जाएगा। तो क्या है अपसारी किरण पुंज? क्या है? वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल फैलती हुई चली जाए उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। बताइए अपसारी किरण पुंज लिखिए। वे 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 किरण पुंज वे किरण पुंज जो जो एक बिंदु स्रोत से जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती हुई चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बताइए कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं होगा। क्यों? ये बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती हुई चली जाती बाहर डायरेक्ट। ये याद रखना, ये डायग्राम माइंड में याद रखिए, माइंड में याद रखिए बस परिभाषा। बस एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला, समझ लीजिए अपसारी किरण पुंज। और एक बिंदु पर आके मिला तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज समझाएंगे, लगले समझा देते तो आपको याद रह जाएगा तुरंत। ठीक है ना? इसको मिटाइए। अब यहाँ पे लीजिए दूसरा है समांतर। क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज समझाते हैं, ठीक है ना? लेकिन आपको अभिसारी किरण पुंज बताएंगे ना, आपको एकदम डायरेक्ट खोपड़ी में घुस जाएगा तुरंत। ठीक है, लिखते हैं, बता देते हैं डायरेक्ट। समांतर किरण पुंज। दूसरा लिखिए समांतर किरण पुंज। बताइए समांतर किरण पुंज। स्केल लीजिए और ऐसे कीजिए, स्केल लीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। ठीक है ना? आप ऐसे तीर पार दीजिए। अब लिखेंगे क्या? वे किरण पुंज। लिखिए वे किरण पुंज। वे किरण पुंज वे किरण पुंज जो प्रकाश के किरण। ये क्या है? ये प्रकाश का किरण है। ये प्रकाश का किरण, एक किरण है, दो किरण। ये दोनों जब आपस में बराबर होंगी, आपस में समांतर होंगी, इसी को कहेंगे ना समांतर किरण पुंज। तो क्या लिखेंगे? वे समांतर वे किरण पुंज जो प्रकाश के किरण जो प्रकाश के किरण जो प्रकाश के किरण प्रकाश के किरण के समांतर हो। प्रकाश के किरण के एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। बताइए, समझे? ये किरण आपस में बराबर होना चाहिए। आपस में क्या? बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? बराबर होना चाहिए। वही कह रहे कि वे किरण पुंज जो प्रकाश के किरण जो प्रकाश का जो किरण है एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, तभी उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये समझ गए? अब दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी किरण पुंज ये एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। अभिसारी किरण पुंज
अभिसारी किरण पुंज। बताइए, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण हम क्या बोले, अपसारी किरण में क्या बोले, अपसारी किरण में बोले कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश फैलती हुई चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, प्रकाश आती है, प्रकाश क्या आती है और एक बिंदु पर मिलती है। प्रकाश आती है और एक बिंदु पर मिलती है। ऐसे बनाइए आप सब डायग्राम। देखेंगे वे किरण पुंज, वे किरण पुंज, वे किरण पुंज जो प्रकाश के किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बताइए, उसमें उल्टा था और इसमें सीधा हो गया। उसमें था बिंदु से निकलता है, इसमें बिंदु पर आता है। ठीक है ना, बस ये डायग्राम याद करिए, अपने याद हो जाएगा, सीधी सी बात। इसको रटने का कोई जरूरी है नहीं, लिखेंगे एक बिंदु पर आकर मिलती है, डायरेक्ट लिखेंगे वे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर प्रकाश मिलती है। समझ गए। अब अगला आपको समझना है क्या, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और क्या, अपसारी किरण पुंज। ये तीनों समझ गया। अब आपको समझना है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पहले हेडिंग में, ये मिटाते हैं, यहाँ पे हेडिंग देते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे ये बल्ब हो गया, बल्ब है नहीं, ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इसे लाइन लगाएंगे तो प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब उदाहरण में हो जाएगा। तो लिखते हैं इसका उदाहरण, मतलब परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखते, प्रकाश प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में बल्ब हो गया। अब जितने भी प्रकाश देख रहे हैं, जैसे कि इमरजेंसी टॉर्च प्रकाश निकलता है, वे सब प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो जाएगा। ठीक है ना, आदि। अब बहुत सारा एग्जाम्पल है, टॉर्च ले सकते हैं, लालटेन ले लिए, इमरजेंसी ले सकते हैं, जितने भी जिससे प्रकाश निकलता है, बस जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब अप्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ से ये पूछा उतना जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी कदार पूछे जाते हैं, ये समझ गए तो मिटाते हैं। अब दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त
अप्रदीप्त वस्तुएं। बताइए अप्रदीप्त वस्तु क्या है? वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल में जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठोस सबूत है लकड़ी, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया, इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल। लोहा पत्थर ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। बस इतना से समझिए ना। अब आपको लेके चलते हैं आखिरी और अंतिम पॉइंट। वो है क्या? चलिए एक पॉइंट बताएंगे, उसके बाद छुट्टी। लिखते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार के थे। कितने? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? पारदर्शी पारदर्शी वस्तुएं। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पारभासी वस्तुएं। ये तीन वस्तुएं प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार के होते हैं। पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला हेडिंग दे दीजिए। चलिए पहला दीजिए और लिखते हैं पारदर्शी वस्तुएं। क्या है पारदर्शी वस्तु? वे वस्तुएं जो प्रकाश प्रकाश को आर पार गुजरने देता है आसानी से। वे वस्तु जो प्रकाश को आसानी से आर पार गुजरने देता है उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, हवा हो गया, पानी, ये सब क्या है? प्रकाश को आसानी से गुजरने देते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश को आसानी से आर पार गुजरने देते हैं उसे उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारा। ये वस्तु जो प्रकाश को गुजरने देते हैं, जैसे कि हवा हो गया, पहला हवा, पानी हो गया, कांच हो गया, हवा पानी कांच इत्यादि, डायरेक्ट इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। अब पारदर्शी वस्तु हो गया। अब अपारदर्शी वस्तु समझते हैं। अपारदर्शी वस्तु ये समझिए ना।
अपारदर्शी वस्तु क्या है? देखते अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वे वस्तुएं, लिखते हैं वे वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं गुजरने देते हैं, प्रकाश को नहीं गुजरने देते हैं, उससे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल लकड़ी होगी। देखिए लकड़ी हो गया, जो आसानी से गुजरने ही नहीं देता है, प्रकाश को गुजरने लकड़ी नहीं, लोहा पत्थर ये सब भी हो सकता है, इसमें प्रकाश को नहीं गुजरने देता है, बस डायरेक्ट पत्थर आदि, ठीक है ना, ये सब हो जाएगा। अब एक लास्ट चांस है, और एक लास्ट है पारभासी। लिखते हैं क्या? पारभासी वस्तु क्या है? पारभासी वस्तु, तीसरा नंबर, पारभासी वस्तु बताइए। पारभासी वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश के कुछ अंश को ही गुजरने देता है, कुछ अंश मतलब थोड़ा सा ही। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या? घिसा हुआ बेलून देखते हैं, पहले लिखते हैं वे वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ अंश को ही गुजरने देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। पारभासी वस्तुएं कहते। चलिए एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में क्या है? तो घिसा हुआ कांच, क्या होगा? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच हो जाएगा। घिसा हुआ कांच ये एकदम बहुत खतरनाक अति घिसा हुआ कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच। बताइए और इसका एग्जाम्पल जानते हैं? बताइए और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे बेलून का रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलून का रबर। आप हम बताए बेलून का रबर, बेलून का रबर, घना धुआं आदि। एग्जाम्पल में घिसा हुआ कांच, बेलून का रबर, घना धुआं इत्यादि। ठीक है ना? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ बच्चों। देख सकते हैं आज हम पढ़ाए प्रकाश का परावर्तन और पहला लेक्चर बताए चैप्टर 1 का। जब लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। आज का क्लास समाप्त।